गाना गाकर जब से सिनेमा में जाने का प्रचलन बढ़ा है, तब से भोजपुरी गानों में अश्लीलता बढ़ गई। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये अश्लीलता तब से ज्यादा बढ़ गई है जब एल्बम गाने वाले सिनेमा करने लगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोजपुरी गानों में अश्लीलता का मुद्दा उठाया तो बहुत सालों से जा रहा है, बहुत महीनों से जा रहा है, लेकिन अब इसे विधानसभा के सदन में भी उठाया गया, वो भी एक महिला विधायक के द्वारा। महिला विधायक उठकर खड़ा होती हैं और कहती हैं कि अब शर्म आती है हमें भोजपुरी गाने सुनते हुए या सुनकर आगे बढ़ते हुए। देखिए, भोजपुरी गानों को लेकर अब बिहार पुलिस भी सजग है और होली के अवसर पर खास तौर पर यह अल्टीमेटम दिया गया है कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं चलेगी और भोजपुरी गानों में जात पात की बात करने वाले लोगों पर अब कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, सदन में यह बात भी रखी गई कि जो पुलिसकर्मी एक्शन नहीं लेंगे, अगर शिकायतें सुनने के बाद पुलिसकर्मी ऐसे शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उन पर भी गाज गिरेगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो अब भोजपुरी गानों में अश्लीलता को रोकने के लिए भोजपुरी गानों के माध्यम से जात पात के जहर घोलने वालों के खिलाफ अब एक्शन लेने की बारी है और यही बिहार में होने जा रहा है। दरअसल भोजपुरी गानों में अश्लीलता और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ शिकायत पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अगर पुलिस शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। विधानसभा में कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा कुमारी ने ध्यानाकर्षण पर सरकार का पक्ष रखते हुए प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने ये सारी बातें कही। दरअसल विजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सरकार ने 15 फरवरी 2023 को ही इस संबंध में सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी कर दिया है। अश्लील गानों और सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के अवैधानिक, अमर्यादित और कृत्यों पर निरोधात्मक और विधि युक्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। यह भी कहा कि राज्य पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने भी सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र जारी कर एडवाइजरी जारी कर दी है। कहा गया है कि कतिपय गायकों के भोजपुरी गानों में अश्लील, द्विअर्थी, जाति सूचक, महिला और अनुसूचित जाति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में अब जो है कार्रवाई होगी। अगर किसी गायक के द्वारा, किसी लेखक के द्वारा किसी जाति विशेष को टिप्पणी करके, जाति विशेष को टारगेट करके गाना लिखा जाता है, गाना गाया जाता है, तो अब बिहार में कार्रवाई होगी। देखिए, यह मुद्दा बहुत पहले से उठ रहा है, यह बात बहुत पहले से चल रही है, लेकिन ना तो कार्रवाई होती है और ना ही गानों में अश्लीलता रोकने में कोई सक्सेस हो पाता है। कई प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर आजकल हैं जो अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? कुछ दिनों तक शांति रहती है, उसके बाद फिर कोई ना कोई गायक उभरता है और फिर कोई ना कोई अश्लील खबर वायरल हो जाती है, अश्लील वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन अब बिहार में ऐसा गाने वालों पर कार्रवाई होगी और चूंकि सदन में यह मामला उठा है, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और अब पुलिस भी फंसेगी, पुलिस वाले भी फंसेंगे जो लोग शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतनी बहसबाजी हो जाने के बाद, क्या बिहार में भोजपुरी गानों से अश्लीलता दूर किया जा सकेगा? क्या भोजपुरी फिल्मों में एंट्री पाने के लिए इस लालच में कि हमें कोई रोल दे देगा, इस लालच में कि हमें बड़ा मंच मिल जाएगा, जो नए नए गायक हैं, जो नए नए राइटर हैं, वो क्या अश्लीलता फैलाने से बाज आएंगे? क्योंकि लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई है कि अश्लील गाएंगे, लोग फोकस करेंगे, लोग नोटिस करेंगे और नोटिस करते करते व्यूज मिलेगा, हम वायरल हो जाएंगे और वायरल होते ही कोई ना कोई अप्रोच कर लेगा इस बात के लिए कि आप चलिए, हम आपको बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, आपको हीरो बना देते हैं। और इन सबके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है, लालच यही है। लेकिन अब बिहार में नहीं चलेगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।